फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में आंशी तिवारी फिजिकल एजुकेटर में। तो आज मैं लेके आई हूँ फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट सम क्वेश्चन और आज का टॉपिक होगा खेल मनोविज्ञान। तो आज हम क्वेश्चन करेंगे खेल मनोविज्ञान से। तो चलिए आज के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आज का जो पहला क्वेश्चन होगा वो है वोल्फगैंग कोहलर द्वारा अंतर्दृष्टि अधिगम का प्रयोग कब किया गया? ऑप्शन है 1920, 1940, 1945 और 1969। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपको 1920। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है ना? ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन पहले देख लेते हैं, उसके बाद से आपको राइट आंसर बताएंगे। तब तक आप लोग भी गेस कर लिए होंगे कि कौन सा राइट आंसर है। ऑप्शन है विलियम वुड, विलियम जेम्स, वॉटसन और स्किनर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको विलियम वुड, पहला सही होगा। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन दिया है 1916, 1917, 1988 और 1957। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1916। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान स्थित है। क्वेश्चन पूछ रहा है आपको कि राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान कहाँ पर स्थित है ना? तो ऑप्शन दिया हुआ है पंजाब, बिहार, कोलकाता और हैदराबाद। तो इसका राइट आंसर होगा हैदराबाद, यानी फोर्थ ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन का एक क्षेत्र है। तो कौन सा क्षेत्र है? पहले ऑप्शन देख लेते हैं फिर राइट आंसर बताएंगे। ऑप्शन है मानव व्यवहार का शैक्षणिक परिस्थितियों में, सेकेंड ऑप्शन है मानव व्यवहार का, थर्ड है मानव व्यवहार का गतिविधियों का और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको मानव व्यवहार का शैक्षणिक परिस्थितियों में, यानी पहला सही होगा। अगला क्वेश्चन है अपनी आत्मा में देखना ही अंतः दर्शन है, उक्त कथन है, यानी किसका है? तो ऑप्शन दिया हुआ है टिचनर, स्टैनले हॉल, वुडवर्थ और विलियम जेम्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको टिचनर, यानी पहला सही होगा। अगला क्वेश्चन है किशोर अवस्था बड़े संघर्ष, तनाव तथा तूफान की अवस्था है, यह किसने कहा है? ऑप्शन है स्टैनले हॉल, वुडवर्थ, स्किनर और वॉटसन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको स्टैनले हॉल। अगला क्वेश्चन है अंतःनिरीक्षण विधि की प्रतिपादक हैं। तो अंतःनिरीक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन दिया हुआ है वुड, जेबी वॉटसन, विलियम जेम्स और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपको बून, यानी पहला बुट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना सीख लेता है, यह है, तो ये क्या है? ऑप्शन दिया हुआ है, उसके बाद से आपको राइट आंसर बताएंगे। ऑप्शन है धनात्मक स्थानांतरण है, सेकेंड ऑप्शन है ऋणात्मक स्थानांतरण है और थर्ड है ए और बी दोनों और फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपको पहला, यानी धनात्मक स्थानांतरण है। अगला क्वेश्चन है वही दर्शन विधि का प्रतिपादन किसने किया? वही दर्शन का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन है जेबी वॉटसन, कोहलर, विलियम जेम्स और विलियम वुड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपको पहला जेबी वॉटसन।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से संज्ञानवादी पद्धति के जनक हैं। तो निम्न में से कौन है संज्ञानवादी पद्धति के जनक? ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन है जीन पियाजे और ब्रूनर। सेकेंड ऑप्शन है क्रो एंड क्रो। थर्ड है कोहलर और फोर्थ है वॉटसन। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपको जीन पियाजे और ब्रूनर। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान को सर्वप्रथम विज्ञान का दर्जा दिलाने वाली विधि है। तो मनोविज्ञान को सर्वप्रथम विज्ञान का दर्जा दिलाने वाली कौन सी विधि है? ऑप्शन देख लेते हैं हम। ऑप्शन है निरीक्षण विधि, प्रयोगात्मक विधि, मूल्यांकन विधि और प्रदर्शन विधि। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रयोगात्मक विधि, यानी सेकेंड ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, खेलों के माध्यम से बालक में कौन सा गुण विकसित होता है? ऑप्शन है सामाजिकता का, नैतिकता का, निरपक्षता का और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिकता का, यानी फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, क्रो एंड क्रो ने किस विधि के संदर्भ में कहा है, मनोवैज्ञानिक प्रयोग का उद्देश्य किसी भी निश्चित परिस्थिति या दशाओं में मानव व्यवहार से संबंधित किसी विश्वास या विचार का परीक्षण करना है। ऑप्शन है अंतर्दर्शन, वही दर्शन, मुख्य दर्शन और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतर्दर्शन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण किया? सॉरी, यहाँ पे रॉन्ग टाइप हो गया है, यहाँ पे होगा का, जा के जगह पे होगा का। तो क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से किसने सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण किया? ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन है वुडवर्थ ने, कोहलर ने, क्रो एंड क्रो ने और वॉल्फ ने। तो आप लोग राइट ऑप्शन चूज कर लिए होंगे। तो चलिए मैं राइट आंसर आपको बता देती हूँ, और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको वुडवर्थ, यानी फर्स्ट सही होगा। अगला क्वेश्चन है, शक्ति मनोविज्ञान का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन है वॉल्फ, क्रो एंड क्रो, जॉन डेवी और अरस्तु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वॉल्फ, यानी पहला सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान के संबंध में स्किनर का परिभाषा है। तो मनोविज्ञान के संबंध में स्किनर का क्या कहना है, देख लेते हैं। मनोविज्ञान शिक्षा का आधार मूल विज्ञान है। सेकेंड है मनोविज्ञान व्यवहार का मौलिक कारण है। थर्ड है मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा, मनोविज्ञान शिक्षा का आधार मूल विज्ञान है, आधार मूल विज्ञान है। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा है? ऑप्शन है स्किनर, जॉन डेवी, अरस्तु और प्लेटो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको अरस्तु, यानी थर्ड ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभवों का वर्णन तथा धारणा ही मनोविज्ञान है। यह कथन है, यानी यह कथन किसने बोला है, किसके द्वारा बोला गया है? तो ऑप्शन है क्रो एंड क्रो, स्किनर, कोहलर एंड पेस्टोलॉजी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपको क्रो एंड क्रो। तो इसका सही आंसर होगा क्रो एंड क्रो, यानी पहला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, व्यवहार के निरीक्षण द्वारा किसी के मानसिक दशा का पता लगाना किसी विधि की विशेषता है। तो कौन सी विधि की विशेषता है? ऑप्शन है निरीक्षण विधि, मूल्यांकन विधि, दार्शनिक विधि और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको निरीक्षण विधि का। किसकी विशेषता है? निरीक्षण विधि की विशेषता है। अगला क्वेश्चन है, स्किनर किस देश के वैज्ञानिक थे? ऑप्शन है अमेरिका, जापान, कोरिया और भारत।
तो स्किनर जो है वो अमेरिका के वैज्ञानिक थे, यानी पहला सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किस विधि में प्रयोग के दौरान व्यक्ति का मस्तिष्क दो भागों में विभाजित हो जाता है, जिससे एक भाग निरीक्षण करता है तथा दूसरे भाग का निरीक्षण किया जाता है? ऑप्शन है अंतर्दर्शन, मनलैंगिक बहिर्दर्शन और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अंतर्दर्शन, पहला सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से शिक्षा का केंद्र बिंदु है? तो शिक्षा का केंद्र बिंदु क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं पहले, उसके बाद से आपको राइट आंसर बताएंगे। ऑप्शन है विद्यालय, पुस्तक, शिक्षक और बालक। तो शिक्षा का केंद्र बिंदु बालक है, यानी फोर्थ ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, प्ले वे पुस्तक के रचयिता कौन है? ऑप्शन दिया हुआ है मन, पेस्टोलॉजी, विलियम जेम्स और क्रो एंड क्रो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा था? ऑप्शन है पेस्टोलॉजी, स्किनर, वॉटसन और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेस्टोलॉजी, यानी पहला सही होगा। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक काल में एक परिवर्तन हुआ है। मनोवैज्ञानिकों ने धीरे धीरे अपने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से पृथक कर लिया है, यह कथन है? ऑप्शन है, यह किसके द्वारा बोला गया है? ऑप्शन देख लेते हैं, उसके बाद से आपको राइट आंसर बताएंगे। तब तक आप लोग भी सेलेक्ट कर लीजिएगा कि राइट आंसर कौन सा होगा। तो चलिए, ऑप्शन है रायवर्न का, हिटलर का, विलियम जेम्स का और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रायवर्न का, यानी पहला सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लंबात्मक विधि का अध्ययन किसने किया था? ऑप्शन है कार्ल सी गैरिसन ने, क्रो एंड क्रो ने, एडसन ने और कोलर ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला, यानी कार्ल सी गैरिसन ने। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान की अवस्था किस अवस्था में है? वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान किस अवस्था में है? तो भैया अभी जो मनोविज्ञान की अवस्था जो है वो आपको हो जाएगा, चलिए पहले राइट ऑप्शन बता देते हैं, तब तक आप लोग भी सिलेक्ट कर लीजिए कि क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शन है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था और इनमें से कोई नहीं। तो मनोविज्ञान का फर्स्ट स्टेज है, यानी शैशवावस्था होगा, पहला होगा सही। अगला क्वेश्चन है, बालकों की रुचि शारीरिक, मानसिक तथा विभिन्नताओं का ध्यान किस प्रकार के शिक्षण में रखा जाता है? ऑप्शन है बहुकक्षीय शिक्षण, मनोवैज्ञानिक शिक्षण, सामूहिक शिक्षण और इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा मनोविज्ञान के किस संप्रदाय ने दी है? ऑप्शन है मनोविश्लेषणवाद, सामाजिकतावाद, उदारतावाद और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मनोविश्लेषणवाद। अगला क्वेश्चन है, फ्रायड के अनुसार असामान्य व्यवहार का मौलिक कारण है? ऑप्शन है आशिक दमन और नियमता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको पहला, यानी आशिक दमन। अगला क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक ने कहा कि चेतन मन के साथ अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए? ऑप्शन है कोहलर ने, वुडवर्थ ने, फ्रायड ने और बंट ने। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपको थर्ड ऑप्शन, यानी फ्रायड के द्वारा कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, सुपर ईगो का विकास किस मनोलैंगिक अवस्था में सबसे अधिक होता है? ऑप्शन है अव्यक्त अवस्था में, सामान्य अवस्था में, मूल अवस्था में और इनमें से कोई नहीं। तो
इसका पहला राइट होगा, यानी अव्यक्त अवस्था में सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण विधि तथा शिक्षण नीतियों का क्या अंतर है? शिक्षण विधि तथा शिक्षण नीतियों में क्या अंतर होता है? ऑप्शन है पाठ्यवस्तु का, नियम का, उद्देश्यों का और सोच का। ये दोनों में अंतर जो होता है वो होता है आपको उद्देश्यों का। अगला क्वेश्चन है, E.H. एरिकसन के अनुसार मनोलैंगिक किस विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? E.H. एरिकसन के अनुसार मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? ऑप्शन देख लेते हैं, फिर राइट आंसर बोलेंगे। ऑप्शन है 4, 6, 8 और 9। तो इसका राइट आंसर होगा 8 अवस्थाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, ईगो लिबिडो का क्या अर्थ है? ऑप्शन है ज्ञान, आत्मसम्मान, आत्मप्रेम, संस्कार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आत्म प्रेम। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक किसको कहते हैं? ऑप्शन है कोहलर, विट्स, विलियम जेम्स और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विलियम जेम्स। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आए